याद रखिए, जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा उसका जिक्र ज्यादा करता है। अब मैं कहूं जनाब नबी पाक से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, पूरे दिन में नाम कितनी बार लिया आपने? मैं आपको सच बताऊं, कभी किसी, आपके साथ भी होता होगा, कभी किसी दोस्त के साथ बैठे ना, थोड़ी देर में पता चल जाता है इसको अपने किससे ज्यादा मोहब्बत है। जिसको अपने बच्चे से मोहब्बत होगी ना, हर थोड़ी देर बाद अपने बच्चे का किसी ना किसी बहाने से जिक्र करता रहेगा। किसी दोस्त से बहुत मोहब्बत होगी, थोड़ी देर बाद उस दोस्त का बात करेगा। किसी को अपने वालिद से मोहब्बत है, अपने वालिद का जिक्र करेगा। यानी बंदे के पास बैठकर पता चल जाता है कि ये किससे प्यार करता है। सच बताओ, क्या आशिक रसूल के पास बैठकर पता नहीं चलना चाहिए नबी पाक से कितना प्यार करता है? यार ये जब देखो प्यारे आका की बातें करता है, जब देखो उनका नाम लेता है, जब देखो उनका जिक्र करता है, उन पर दुरूद पड़ता है। ये होना चाहिए। जिक्र रसूल से ज़बान तर रखिए, ये आपके इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा। फिर उलमा फरमाते हैं कि सीरत रसूल पढ़ें। बहुत बड़ा मसला ये कि हमने ना जाने किस किस की जो है ना बायोग्राफी और किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो नबी पाक की सीरत को नहीं पढ़ा। यार जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमें पता ही नहीं है कि उनकी मक्की जिंदगी कैसी थी, उनकी मदनी जिंदगी कैसी थी। वल्लाही आप तवज्जो के साथ एक बार प्यारे आका की पूरी लाइफ को पढ़ ले, सीरत रसूल को पढ़ ले, आप दीवाने हो जाएंगे। सदियां हो गई नबी पाक की सीरत लिखी जा रही है, मगर बात पूरी नहीं हो रही है। हाँ, ये भी कमाल है। प्यारे आका के औसाफ का एक कमाल ये है कि उनकी तारीफ में, उनकी शान में 1400 साल से लिखा जा रहा है, मगर बात पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? शायर कहते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। एक बाब, एक चैप्टर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। तो अल्लाह ने ऐसा बनाया अपने हबीब का। प्लीज सीरत पढ़िए। तो मैं एक किताब सजेस्ट करता हूं, शायद मैंने कई बार उस किताब को पढ़ा है और कई बार तो रोते रोते पढ़ा है। यानी वो कमाल किताब लिखी है मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा आज़मी साहब ने, और आप इस किताब को पढ़ लें। बिल्कुल चैप्टर वाइज उन्होंने इसको बनाया है कि प्यारे आका की विलादत से पहले के वाकयात क्या थे, विलादत के वक्त के वाकयात क्या थे, बचपन में लाइफ मुबारक, जिंदगी मुबारक कैसी थी, फिर इब्तिदाए इस्लाम के वाकयात क्या थे, फिर हिजरत मदीना का वाकया उसमें पढ़ें, मदीने पहुंचकर फिर पहली हिजरी में क्या हुआ, फिर जंग बदर कैसे हुई, ग़ज़वा उहद कैसे हुई, सुलह हुदैबिया कैसे हुआ, उसके बाद फतेह मक्का कैसे हुआ। अल्लाह अकबर। आपको ऐसा लगेगा आप उस दौर में पहुंच गए हैं। हाँ, रोज के कुछ सफ़ात पढ़ें बावुज़ू होकर। अल्लाह अकबर। अपने नबी की बातें नहीं पढ़ूंगा तो मैं किसकी बातें पढ़ूंगा? और आप ये बातें फिर अपने बच्चों को बताएं। फिर उसमें नबी पाक के मौजज़ात भी हैं, नबी पाक का हुस्न भी है, प्यारे आका के आज़ा के कमालात हैं। सुभान अल्लाह। आपको ऐसा लगेगा आप उस दौर में पहुंच गए। थोड़ा वक्त निकालें। हाँ, जिसका कलमा पड़ा है, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, जिनके सदके दीन मिला है उनके बारे में तो जानो ना यार। पता ही नहीं हमें उनके बारे में। यकीन करें मैं 4-6 सवाल करूं उसके बाद जवाब नहीं होगा किसी के पास। और जनाब अपने क्रिकेटरों के बारे में तो जनाब पता नहीं, फुटबॉलर के बारे में, दुनिया भर के लोगों के बारे में मालूमात है। हमारी नबी पाक से मोहब्बत की कमी की वजह भी ये है, हम उनकी सीरत नहीं पढ़ते, हमारा कनेक्शन कमजोर होता जा रहा है। ना करें ऐसा। मेरा सब कुछ मेरे आका है ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए।